निवेश का जादूगर, 97 लाख करोड़ की विशाल संपत्ति का मालिक, दुनिया का इन्वेस्टमेंट गुरु, नाम वॉरेन बफे। ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर बफे की उम्र 95 साल हो चुकी है। अब वो रिटायर हो रहे हैं। उम्र ने भले ही उन्हें रिटायर होने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के लिए उनके गुरु मंत्र कभी रिटायर नहीं होंगे। 31 दिसंबर 2025 हैथवे बर्कशायर में बतौर CEO बफे का आखिरी दिन था। लेकिन निवेश की जादूगरी कब, कहां और कैसे शुरू हुई, चलिए जानते हैं आज की इस बिजनेस स्टोरी में। तारीख 29 अक्टूबर 1929, अमेरिका के लिए ब्लैक ट्यूसडे। शेयर बाजार एक ही दिन में 14 अरब डॉलर से ज्यादा डूबा। ये रकम उस समय की अमेरिकी सरकार के पूरे साल के बजट से 4 गुना ज्यादा थी। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी कहा गया। यही वो दौर था जब बफे इस दुनिया में कदम रख रहे थे। 30 अगस्त 1930 वॉरेन बफे का जन्मदिन। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के इतने बुरे आर्थिक संकट का जिक्र यहाँ क्यों जरूरी था? क्योंकि वॉरेन के पिता हावर्ड बफे 1927 में यूनियन स्टेट बैंक से जुड़े थे और वहाँ स्टॉक ब्रोकर थे। लेकिन अगस्त 1931 में बैंक दिवालिया होने की वजह से बंद हो गया था। फिर पिता ने 2 पार्टनर्स के साथ अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की, यानी बफे को निवेश, स्टॉक मार्केट और बिजनेस आइडियाज के लेसन्स विरासत में मिले हैं। लेकिन निवेश गुरु बनना भी तो एक दिन की बात नहीं। गिनती, आंकड़े और याददाश्त से जुड़ी हर एक चीज बफे को बचपन से ही पसंद थी। एलिस अपने बुक द स्नोबॉल में लिखती हैं, बफे जब 6 साल में किंडरगार्टन गए तो सबसे पसंदीदा गिफ्ट था स्टॉप वॉच, ताकि हर चीज का समय नाप सकें। 1936 में फर्स्ट क्लास में आए तो घंटों सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों की नंबर प्लेट नोट करते ताकि नंबर्स और मेमोरी शार्प हो। 5th क्लास तक तो वर्ल्ड एल्मनैक याद करने की कोशिश भी की। और ऐसे ही देखते देखते दिमाग में फिगर्स और नंबर के साथ साथ पैसा और फाइनेंस भी घूमने लगा था। बचपन में वो अपने दादा की दुकान से च्युइंगम लेते और पड़ोस में बेचते। 10 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओमाहा के फुटबॉल मैचों में मूंगफली और पॉपकॉर्न बेचे। 12 साल के हुए तो कोको कोला, अखबार, सैटरडे इवनिंग पोस्ट और लिबर्टी मैगजीन घर घर जाकर बेचने लगे। जज्बा ऐसा था कि कमाई की धुन पर सवार बफे की बचपन में पुलिस से शिकायत भी हो चुकी है। वो लोकल गोल्फ कोर्स से यूज्ड की हुई बॉल्स खरीदते और उन्हें बेचते। ये बात पुलिस को पता चली और वो बिजनेस आइडिया वहीं ही खत्म हो गया। अपने 10वें जन्मदिन पर उन्होंने पिता से कहा था कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज घूमना चाहते हैं और एक ही विजिट के बाद अब उनका सपना बन चुका था कि 35 साल की उम्र तक मिलियनेयर बनना है। बचपन में छोटे मोटे काम से वॉरेन $120 की सेविंग्स कर चुके थे और तभी 12 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे। शेयर की कीमत पहले $38.25 थी, लेकिन गिरकर $27 पर आ गई। जब कीमत 40 हुई तो वॉरेन ने शेयर बेच दिए। पर कहानी में ट्विस्ट आया जब कुछ ही समय बाद उसी शेयर का प्राइस $202 पर पहुंच गया। अगर वो थोड़ा और इंतजार करते तो उन्हें तगड़ा मुनाफा मिलता और यहीं बफे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पहला लेसन मिला। पैसे कमाने का भूत ऐसा चढ़ा था कि 15 साल की उम्र तक बफे $2000 से ज्यादा सेव कर चुके थे। जब उनके पिता ने नेब्रास्का में एक फार्म खरीदा तो वॉरेन ने भी वही किया। लगभग 70 मील दूर महज 15 साल की उम्र में उन्होंने 40 एकड़ जमीन $1200 में खरीदी। यहीं से वो लड़का जो नंबर्स गिनता, अखबार बेचता, उस सफर पर चल दिया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बना, जिसमें बर्कशायर हैथवे का सबसे बड़ा हाथ है। ये वही कंपनी है जिसे बफे ने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी कभी बफे की थी ही नहीं। – 1956 में बफे परिवार और क्लोज फ्रेंड्स के पैसे मिलाकर शेयर मार्केट में निवेश किया करते थे। शुरुआत में कई छोटी पार्टनरशिप्स की, लेकिन 1962 में बफे ने सबको मिलाकर एक ही स्ट्रक्चर बना दिया जिसे बफे पार्टनरशिप लिमिटेड कहा गया।
इसी बीपीएल के जरिए बफे इन्वेस्टमेंट करने लगे। उसी साल यानी 1962 में वॉरेन बफे ने पहली बार बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदे। उस समय ये एक टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी जिसका प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं था, इसलिए शेयर काफी सस्ते थे। एक शेयर की कीमत थी सिर्फ $7.50, जबकि कंपनी के पास प्रति शेयर $10.25 का वर्किंग कैपिटल और $20.20 की बुक वैल्यू थी, यानी शेयर की कीमत कंपनी की असली वैल्यू से भी कम थी। उस समय बीपीएल के जरिए बफे बर्कशायर हैथवे के 7% शेयरों के मालिक बन चुके थे। फिर आया 6 मई 1964 का दिन। बर्कशायर हैथवे ने अपने सभी शेयर होल्डर्स को एक चिट्ठी भेजी। कंपनी का कहना था कि वो अपने 2,25,000 शेयर वापस खरीदना चाहती है। इसके लिए शेयर होल्डर्स को $11.375 पर शेयर का ऑफर दिया गया। लेकिन इससे पहले बफे बर्कशायर के सीईओ सी बरी से बात कर चुके थे, जहां खरीदारी के लिए पर शेयर की कीमत $11.50 तय हो चुकी थी। पर जब ऑफिशियल लेटर आया तो उसमें शेयरों की कीमत कम रखी गई। ये बात बफे को बेईमानी वाली लगी। गुस्से में आकर उन्होंने तय किया कि वो कोई भी शेयर नहीं बेचेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदेंगे। देखते ही देखते अप्रैल 1965 तक उनके पास 3,92,000 से ज्यादा शेयर हो गए और मई 1965 में बफे ने कंपनी का कंट्रोल ही अपने हाथों में ले लिया। अब सी बरी की नौकरी जा चुकी थी और बफे सीईओ बन चुके थे, पर कंपनी के हालात ठीक नहीं थे और बीपीएल का एक बड़ा हिस्सा बर्कशायर के टेक्सटाइल बिजनेस में फंस गया। 1966 से 1985 करीब 19 साल तक टेक्सटाइल बिजनेस में लगातार मुश्किलें आने लगी और 1985 में बफे ने टेक्सटाइल ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब कहानी का एक दूसरा अध्याय शुरू होता है कि कैसे बफे ने एक ठप टेक्सटाइल बिजनेस को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बदल दिया। साल 1967 की बात है जब बर्कशायर हैथवे ने निको नाम की एक बीमा कंपनी में $8.6 मिलियन निवेश किए। फायदा ये हुआ कि बीमा से मिलने वाला पैसा लगातार निवेश के लिए अवेलेबल रहता था और कंपनी स्टेबल होती रही। इस समय वॉरेन बफे की जिंदगी में चार्ली मुंगेर ने कदम रखा। चार्ली ने बफे को समझाया कि सिर्फ सस्ती और खराब कंपनियों में निवेश करना सही तरीका नहीं है और उन्हें सिगार बट इन्वेस्टिंग की पुरानी सोच से बाहर निकाला। 1972 में बर्कशायर ने सीज कैंडीज को खरीदा और यही बिजनेस आगे चलकर बर्कशायर की तरक्की का सबसे बड़ी वजह बना। बर्कशायर हैथवे ने एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, कोको कोला, शेवरॉन, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, BYD, इटोचू कॉरपोरेशन, मरुबेनी कॉरपोरेशन और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों में निवेश किया। साथ ही बर्कशायर की अपनी कंपनियों में भी निवेश शामिल है, जैसे कि बर्कशायर हैथवे एनर्जी, BNSF रेलवे, GEICO और सीज कैंडी। अब बफे के रिटायरमेंट से निवेश की इस दुनिया में युग का अंत हो रहा है। 97 लाख करोड़ के मालिक बफे को दुनिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट गुरु नहीं बल्कि सबसे बड़े दानवीर के तौर पर भी जानती है। वॉरेन बफे अपनी कुल संपत्ति का 99% से ज्यादा दान करने का वादा कर चुके हैं और अब तक लगभग $60 अरब से ज्यादा की राशि दान कर चुके हैं, जिसमें हाल ही में उन्होंने $6 अरब के शेयर दान किए, जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अपने बच्चों के फाउंडेशन सहित कई चैरिटी संस्थानों को दिए गए। इन दान के बाद भी बफे के पास बर्कशायर हैथवे में 13.8% की हिस्सेदारी रहेगी।